हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड थिंक। मैं सुप्रजीत दे आप लोग सभी को वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक है। तो गाइस, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूं जो इनकम टैक्स के तरफ से आया है। इनकम टैक्स के तरफ से आपका सर्कुलर नंबर 7 ऑफ 2022 एक सर्कुलर आया है जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अपडेट है। तो गाइस, अगर आपका पेन आधार के साथ लिंक कर दिया है आपने तो वेल एंड गुड है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी तक आपने पेन और आधार लिंक नहीं किया है तो काफ़ी दिक्कत आपको आने वाली है। तो क्या दिक्कत आने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा। मेरे इस चैनल पे आप बने रहिए। उससे पहले आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस देखिए, अगर आपका पेन और आधार जो लिंकिंग का बात चल रहा था, इतना दिन से चल रहा है, आपको पता है डिपार्टमेंट 1 बाय 1 आपको मैसेज कर रहा है या उसका डेट जो है एक्सटेंड कर रहा है। हाँ, बार बार ये हो रहा है, लेकिन एसएससी बहुत सारे एसएससी ने ये लिंक कर दिया है और कुछ एसएससी ने अभी तक नहीं किया है। तो जिन्होंने नहीं किया है उसको मतलब उनको क्या दिक्कत आने वाला है ये देखिए, अब मैं आपको बताऊँगा। पहले तो एक हो गया, देखिए आज हो गया 31 मार्च 2022। जो 31 मार्च 2022 ये आज का डेट हो गया, लास्ट डेट। और जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, मतलब आपको 1 बाय 1 पढ़ के नहीं सुनूंगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा। जो पेन का जो आपका पेन एंड आधार का जो लिंकिंग का लास्ट डेट है आज है 31 मार्च 2022। तो अगर आपने आज नहीं किया है, सपोज आप पकड़ लीजिए पेन एंड आधार लिंक आज नहीं किया है तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी आएगा, आपके साथ क्या होगा, आपका पेन के साथ क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए पहले तो देखिए अकॉर्डिंगली नंबर 3 में देखिए अकॉर्डिंगली इन केस ऑफ फेलियर टू इंटीमेट द आधार नंबर बाय द लास्ट एक्सटेंडेड डेट नोटिफाइड डेट कितना 31/3/2022। ठीक है। द पान एलोटेड टू द पर्सन शैल बी मेड इनऑपरेटिव हो जाएगा। आपका जो पेन है, इनऑपरेटिव का मतलब क्या है मैं आगे आपको समझाऊंगा। पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा मतलब उसका क्या हो सकता है मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद क्या कहा, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फर्दर द फाइनेंस एक्ट 2021 इंसर्टेड न्यू सेक्शन, इतना जो सेक्शन ये किया है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है दिस सेक्शन, जो भी सेक्शन यहाँ में बताया गया है 234 एज, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स डेट, क्या प्रोवाइड्स करता है, वेयर ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट हिज आधार अंडर सब सेक्शन 2, क्योंकि आपको जो आपका आधार है उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। सेक्शन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139 फेल्स टू डू सो, अगर आप फेल हो जाते हैं ऑन और बिफोर ए नोटिफाइड डेट, मतलब क्या आज का दिन, मतलब 31 मार्च 2022, ही शैल बी लाइबल टू पे ए फी नॉट एक्सीडिंग ए सम ऑफ 1000, मतलब आपको 1000 एज ए फी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 2 सेक्शन 139 आफ्टर द सेड डेट, जो कि डेट कहा गया उसके बाद क्या है, देखिए आपका पान, क्योंकि आपका पेन एंड आधार आपने लिंक नहीं किया है तो आपका जो पेन है ये इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। जो डेट है वो मैं डेट आपको बाद में बताऊंगा, क्या डेट है, कहाँ तक इसको एक्सटेंड किया है नहीं किया है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए फर्दर रूल इतना ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स प्रोवाइड्स दैट इफ पान ऑफ ए पर्सन बिकम इनऑपरेटिव, आपका पान अगर इनऑपरेटिव हो जाएगा तो ही विल नॉट बी एबल टू फर्निश इंटीमेट और कोट हिज पेन। ठीक है, फर्निश नहीं कर सकते, इंटीमेट नहीं कर सकते, कोट नहीं कर सकते, एंड शैल बी लाइबल टू ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस अंडर द एक्ट फॉर सच फेलियर। दिस विल हैव ए नंबर ऑफ इम्प्लीकेशन सच एज, क्या होगा था इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो क्या होगा,
द पर्सन shall not be able to file return using the inoperative PAN। मतलब अगर inoperative PAN आपका हो जाएगा तो you are not allowed to file the return। समझ गए? एक तो कितना दिक्कत आ सकता है आपको। दूसरा क्या है, पेंडिंग रिटर्न्स विल नॉट बी प्रोसेस। जो भी आपका रिटर्न अगर पेंडिंग है उसको इनकम टैक्स की तरफ से प्रोसेस नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या है, पेंडिंग रिफंड्स कैनॉट बी इशूड। पेंडिंग रिफंड्स अगर आपका पेन इनऑपरेटिव हो गया है और आपका रिटर्न्स मतलब रिफंड्स कुछ पेंडिंग है अभी तक, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, नॉट इशूड, कैनॉट इशूड, इशू नहीं किया जाएगा। उसके बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग्स एज इन द केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न। जो भी आपका डिफेक्टिव रिटर्न्स होता है कैनॉट बी कंप्लीटेड वंस द पेन इज इन ऑपरेटिव। मतलब आपका पेन इनऑपरेटिव होने से भी आपका जो डिफेक्टिव रिटर्न्स है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। टैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट अ हायर रेट इज पेन बिकम्स इनऑपरेटिव। मतलब आपका पेन अगर इनऑपरेटिव हो गया तो आपका जो TDS है वो भी हायर रेट्स में डिडक्ट किया जाएगा। तो डोंट नेग्लेक्ट। अगर आपने अभी तक नहीं किया है पेन एंड आधार लिंक, प्लीज़ कर दीजिए। डू एस फर्स्ट एस, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन एडिशन टू द अबोव द टैक्स पेयर माइट फेस डिफिकल्टी एट वेरियस अदर फोरा। हाँ, पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, आपका तो बैंक अकाउंट है उसमें भी पेन है, अदर फाइनेंशियल पोर्टल्स है उसमें भी पेन है, अदर ऑफिशियल पोर्टल्स में भी आपका पेन दिया हुआ है। तो उन ट्रांजैक्शन को भी करने में भी आपका दिक्कत आ सकता है, जो बहुत बड़ी बात है। तो गाइस देखिए, डेट के मैं बात बता रहा हूँ। अभी देखिए, ये आपका फोर्स में आने वाला था कब, जो आपका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज 31 दिसंबर 2022 है। ये मतलब आपका जो लेट फी है, ठीक है, लेट फी है तो वो तो आपका लगने वाला है। तो अभी ये क्या कहा, यहाँ पर एक बात कहा गया है, शेल कम। देखिए, हैंस द एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग रूल जो भी है ये शेल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंड द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड एंडिंग विथ 31 मार्च 2023 shall be the period during which the said sub-rule shall not have its negative consequences of the nature referred to in the said sub-rule or specified in parts itna। However, the taxpayer shall be liable to pay fee accordance with the sub-rule of 14। तो मतलब आपका जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, इनऑपरेटिव नहीं किया जाएगा। अभी आपका जो पेन है उसको इनऑपरेटिव नहीं किया जाएगा। अप्रैल 23 तक आपको इसको इनऑपरेटिव नहीं किया जाएगा, लेकिन 23 के बाद आपको पेन आपका जो है वो इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। तो अभी क्या होगा, अभी 31 मार्च के बाद क्या होगा, 31 मार्च के बाद आपका जो है लेट फी है, अगर आपने जून 2022 तक जून 2022 अगर आपने पेन और आधार लिंक कर दिया तो आपके ऊपर 500 लेट फी एप्लीकेबल होगा। अगर आपने जून के बाद जून 22 के बाद आपने लिंकिंग किया है तो यू हैव टू पे फॉर लेट फी 1000। तो गाइस यही अपडेट था, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। प्लीज़ लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और गाइस इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर अभी तक लिंक नहीं किया है, प्लीज़ लिंक इट एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर इनऑपरेटिव पेन। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, लानन थिंग को, जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।